कूली का ट्रेलर आ गया और हम कहने वाले हैं उसका ब्रेकडाउन। स्टार्टिंग में हमें नागार्जुन सर की वॉइस सुनने को मिलती है। वो किसी से कह रहे होते हैं कि जब भी कोई पैदा होता है उनकी किस्मत में एक के हाथों से मरना लिखा होता है। वो किसी वॉकी टॉकी में ये कह रहे होते हैं। श्रुति हासन कैरेक्टर रिवील होता है। एक कंटेनर खुल रहा है उसके सामने। अब उस कंटेनर में क्या है, गोल्ड, ड्रग्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। फिर सोबिन शाहिर का डायलॉग सुनने को मिलता है। वो कहते हैं कि अगर ऑप्शन रहता कि किसी का सफाया भी हो जाता और उसका ट्रेस उस दुनिया में मिलता भी नहीं, इट कैन बी अ डिजास्टर। सोबिन शाहिर के कैरेक्टर कंटेनर के ऊपर खड़ा है। शायद हो सकता है यहाँ काम करने वाले जो कूली हैं ये उनके यूनियन लीडर हो या मे भी उनका मालिक, क्योंकि लोग बड़ी ध्यान से इसके बाद सुन रहे हैं। अब किसी को बांधा जा रहा है। यहाँ बिजली ट्रांसफार्मर भी उड़ता है और यहाँ बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। शायद सोबिन कैरेक्टर नहीं मारा हो और फिर वो हंसते हुए भी दिखता है। फिर हम बैक साइड से पहले नागार्जुन और फिर आमिर खान को शॉट देखने मिलता है। से नागार्जुन इज अ विलन, बट व्हाट इज आमिर's कैरेक्टर? इट लुक्स लाइक ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रेड डील, बट हाथ में गन्स है। मे बी वही हो बिजनेस। इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कहा जा रहा है कि बैकग्राउंड में जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। ट्रेलर में कुछ तो स्मगल हो रहा है। जिसको बांधा था उसको सजा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक शॉक प्लस ड्रिल गले में ब्रूटल जा रहा है। मार के फेंक भी दिया गया। ये लड़की इस जगह सिगरेट्स लेके जा रही है अपने हाथ में। सोबिन का कैरेक्टर फिर बोलता है, यहाँ प्रेजेंट 14,400 कुली में से मैं ढूंढ रहा हूँ एक कुली को। उसके बाद सारे के सारे कुली भागते हुए दिखते हैं। लग रहा है किसी को मारने जा रहे हैं। और इसके बाद वाले सीन में लोकेश ने कमाल कर दिया। हमें पुराना टाइम दिखता है और ये सीन देख के लगता है कि ये पुराना टाइम का है। नहीं तो नॉर्मली मूवीज में पुराना टाइम को दिखा तो जाता है पर फील नहीं होता कि ये पुराना टाइम का है। फिर ये देवा मेंशन, इतना बड़ा घर। चंदनपुरम विक्रम का भी इतना ही बड़ा घर था। गुंडे घेरते हैं उस मेंशन को, बॉम्ब्स वगैरह भी प्लांट करते हैं। ये रजनीकांत का घर है। कहा जाता है रजनीकांत का कैरेक्टर पिछले 30 साल से ऑफलाइन है। अगर उससे पता चल गया तो कुछ तो होगा। यहाँ पे कुछ लड़कियां दिखती है तो हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है। फिर एक के बाद एक एक्शन मोन्टाज देखने को मिलता है जिसमें उपेंद्र भी किसी को मारते हुए दिखते हैं और ये मार मुंबई में हुआ था। क्योंकि पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम उपेंद्र कैरेक्टर और रजनी कैरेक्टर एक दूसरे को जानता भी होगा। आमिर इज जस्ट एंजॉयिंग, फायर एंड एंजॉय। यहाँ पे सोबिन साइड और रजनी सर का फेस ऑफ भी होता है। श्रुति भी है। फिर सत्यराज कैरेक्टर रजनी सर को कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? दे लुक लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। श्रुति रजनी सर से कहती है, आप तो अकेले रहते थे, मतलब उसकी कोई फैमिली नहीं होगी, एंड ही वॉज जस्ट योर फ्रेंड। हु? हर फादर। रजनी सर कहते हैं, होगा वो तुम्हारा फादर पर मेरे दोस्त है। ये उपेंद्र उनका दोस्त है या सत्यराज? फिर वही जहाँ अटैक हुआ था वो अगले सीन में दिखता है। रजनी सर सबको मारते हैं, मतलब अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इन लड़कियों को बचा रहे हैं। नागार्जुन गुस्से से चिल्ला रहे हैं। ऐसा लगता है कि रजनी से उनके बिजनेस को ठप करा रहे हैं। उपेंद्र पहले दिखे थे ना, बस के सामने फाइट कर रहे थे, अब अंदर फाइट करते हैं। सोबिन साहिर का एंड कैसे होने वाला वो भी रिवील कर दिया। पता नहीं करते ज्यादा अच्छा होता शायद। सत्यराज पापा है श्रुति का और रजनी सर का दोस्त। फिर रजनी सर और नागार्जुन सर डांस करते हुए भी दिखते हैं अपने अपने आदमी के साथ, अलग अलग जगह पे। मे भी एक ही गाने में अलग अलग गानों पे देखना पड़ेगा। सोबिन भी डांस करते हुए दिखता है मोनिका सॉन्ग पे और डांस स्टेप भाई। फिर एक और एक्शन मोन्टेज देखने को मिलता है और एक डायलॉग सुनने को मिलता है। रजनी सर कहता है, देवा ट्रेड्स जानने के बावजूद तुमने मुझसे भिड़ने की जरूरत की है। रजनी सर का ही नाम देवा है। शायद रजनी सर का कैरेक्टर और नागार्जुन कैरेक्टर पहले से एक दूसरे को जानते हो और रजनी सर का पुराना लुक कैसे देखने को मिलेगा उसका एक झलक भी मिल जाता है। और ट्रेलर खत्म। तुम बताना अगर तुमने भी कुछ नोटिस किया हो तो। अब तो इंतजार बस 14 अगस्त का है। जाके फिल्म देखना है और फिर इस पर चर्चा करना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।